जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि एक प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है कि साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या चीज़? साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये 2013 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में और 22 में आ चुके हैं और इस बार भी चांस है। तो ये VIP वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, ठीक है? और इस प्रश्न का उत्तर को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं साबुनीकरण के बारे में, लेकिन आपसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस यूट्यूब चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि हम लोग का यूट्यूब फैमिली और भी ग्रो हो सके और आप लोग के लिए मैं बेहतरीन प्रश्न अपलोड कर सकूं यहाँ पे बना करके और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकें। तो सबसे पहली बात हम लोग समझते हैं कि साबुनीकरण क्या होता है, ठीक है? तो साबुनीकरण को हम लोग ऐसे कुछ समझेंगे। देखिए, जब किसी तेल या वसा में, क्या चीज़, इसका परिभाषा कुछ ऐसा लिखेंगे कि जब किसी तेल या वसा में सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर, क्या चीज़, तेल या वसा में किसको मिलाना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र है NaOH, यानी इसको मिला करके गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म। यानी कि जब तेल या वसा में सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला करके गर्म करते हैं तो तेल या वसा साबुन तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है। क्या चीज़? जो तेल या वसा है वो साबुन और ग्लिसरॉल में बदल जाता है और इसी अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। क्या हम समझाएं? हमने आपको ये बताया कि जब किसी तेल या वसा में सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम NaOH के नाम से जानते हैं, इसको मिलाकर गर्म करते हैं तो तेल या वसा जो होता है वो साबुन तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है और इसी अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। समझे कि नहीं? बस इतना ही परिभाषा इसका लिखना हुआ है। या अथवा में आपको एक और आपको इसका परिभाषा आपको बता देते हैं कि अगर आप इसको नहीं लिखना चाहें तो इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। जिस प्रक्रिया द्वारा, क्या चीज़, जिस प्रक्रिया द्वारा साबुन का निर्माण होता है उसी प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। क्या चीज़? जिस प्रक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण होता है उसी प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट तो यही होना चाहिए कि जब किसी तेल या वसा में सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला करके गर्म करते हैं तो तेल या वसा जो होता है वो साबुन और ग्लिसरॉल में बदल जाता है, तो इसी अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। तो हम सजेस्ट करेंगे आपको कि यही वाला आप ये लिखेंगे एग्जाम में, ठीक है? अब समझते हैं हम रासायनिक सूत्र के द्वारा। रासायनिक सूत्र के द्वारा समझते हैं कि किस तरह से साबुन का निर्माण होता है। तो आप इस समीकरण को ध्यान से देखेंगे तो ये कोई तेल या वसा है जिसे हम ग्लिसराइड एस्टर के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लिसराइड एस्टर कोई तेल या वसा है। इसमें जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH को मिला करके हम गर्म करते हैं तो इधर बनता है ग्लिसरॉल और इधर बनता है साबुन। क्या चीज़? ग्लिसरॉल प्लस में साबुन बनता है। तो इस समीकरण को हम कैसे याद करेंगे? तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है। क्या चीज़? ये और ये दोनों सेम है। CH2O CO C17H35, यहाँ भी है C17H35, यहाँ भी C17H35, यहाँ है CO, यहाँ CO, यहाँ CO और यहाँ क्या है CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ OOO, सब सेम है। बस बीच वाला में क्या करना है कि एक तो हाइड्रोजन कम कर देना है, बाकी सब वही लिखना है। यानी एक तो केवल याद कर लीजिए, तो जैसा ये लिखेंगे वैसा भी ये लिखेंगे, ऐसा ही ये लिखेंगे और लिखने के बाद बीच वाला में एक हाइड्रोजन कम कर लेना है, यानी सेम है। समझे कि नहीं? तो ये जो सूत्र है ये वाला, ये क्या है? तेल या वसा का है या ग्लिसराइड एस्टर का है, ठीक ना? तो इसमें करना क्या है कि बीच वाला में एक हाइड्रोजन कम कर लेना है। समझे? आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है। देखिए सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो आप इसको प्रैक्टिस के द्वारा याद करेंगे, यानी एक सूत्र याद कीजिए और इसको बार बार लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है? तो आसानी के साथ हो जाएगा ना। अब यहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH को जब हम आपस में मिला कर गर्म करते हैं तो यहाँ पे ग्लिसरॉल बनता है, ठीक है? इसका सूत्र है CH2OH, यहाँ पे CH2OH, यहाँ भी CHOH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम है। जिस तरह से बीच में एक हाइड्रोजन यहाँ पे कम हुआ है उसी तरह से एक हाइड्रोजन यहाँ भी कम होगा। तो बाकी ये और ये सेम रहेंगे, केवल बीच में एक हाइड्रोजन यहाँ पे कम हो जाएगा। यहाँ पे CH2OH है, यहाँ भी CH2OH है, यहाँ पे CHOH रहेंगे, ठीक है?
ठीक है ना। अब प्लस में इधर जो बन रहा है C17H35COON ने ना, C17H35COON ने, यही हमारा साबुन है। अब इसी को बनाना था। देखिए हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH से अभिक्रिया कराते हैं। अगर मान लीजिए KOH से कराते तो क्या होता है, जहाँ पर Na है वहाँ पर K आ जाता है, ये भी एक साबुन है, समझे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों से क्रिया कराएंगे तो साबुन ही बनेगा। तो लेकिन यहाँ पे सोडियम है तो यहाँ पर सोडियम आ गया, यहाँ पर पोटेशियम होता तो पोटेशियम हो जाता, समझे कि नहीं। तो आपको बस इतना याद करना है कि CH2O, ठीक है, फिर CO C17H35, यहाँ भी CH2, फिर O CO C17H35, फिर CHO CO C17H35। यानी इतना जो है आप इसको याद रखेंगे कि सिंगल बॉन्ड कहाँ कहाँ लगाना है, इसको प्रैक्टिस के द्वारा याद करना है। और इसका नाम भी आपको याद करना है कि ये क्या है, ये है ग्लिसरॉल और ये है साबुन। तो हम लोग को इस प्रश्न में केवल यही पूछा था कि साबुनीकरण क्या होता है, इस पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, इसके बारे में जो जानते हैं। तो सबसे पहले आपको परिभाषा बताए, इसके बाद में हम आपको ये सूत्र के साथ आपको बता दिए कि कैसे कैसे बन रहा है। इसके बाद हम थोड़ा सा और टिप्पणी इस पे करते हैं, ठीक है। तो टिप्पणी ये करते हैं कि साबुन जो होता है जल में विलेय है। क्या है, साबुन जल में विलेय है। सबसे पहली बात आपको ये भी लिखना है कि साबुन क्या होता है, जल में विलेय, यानी जल में घुल जाता है। और दूसरा, इसका जो उपयोग होता है वो शरीर की सफाई करने में करते हैं, यानी इसी के द्वारा हम साबुन के द्वारा नहाते धोआते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर मान लो हाथ भी साफ करना हो तो साबुन का इस्तेमाल करते हैं ना। तो इससे क्या होता है कि शरीर में जितने भी गंदगी शरीर के ऊपर बैठे हुए हैं वो साफ हो जाते हैं। तो साबुन का उपयोग आप लोग समझते हैं ढंग से, आप लोग इस्तेमाल भी करते हैं दैनिक जीवन में, इसलिए आप लोग समझते होंगे। तो ये जो प्रश्न है इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इसको छोड़िएगा मत कभी। 13 से लेकर के 22 तक लगातार आया है, समझे कि नहीं। 2013 से लेकर के 22 तक के बीच में लगातार आया है, इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने और भी स्टूडेंट्स अपने और भी बैचमेट्स के पास ये वीडियो भेजिए, ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो सके और हम लोग का यूट्यूब फैमिली और भी ग्रो हो सके। इसलिए आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस यूट्यूब चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।